किस एज के बाद जो है वीजा? अभी किसी एज पे नहीं है, अभी आप 50 वाला भी करे 60 वाला भी करे उसको वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 8000 पाकिस्तानियों को अमेरिका से बदर करने का फैसला किया है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया है कि वो तमाम स्टूडेंट जो हमास के सिंपथाइजर हैं हम उनके वीजाज कैंसिल करने जा रहे हैं। इमदादें बंद हो जानी है, मामला जो है सरमायाकारी बंद हो जानी है, इन्होंने खुद ही घुटनों पे आ जाना है। 8000 पाकिस्तानी इनको डिपोर्ट करने का भी जो है इस वक्त तैयारी कर ली गई है। और मैं मार्को रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से, और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाए हैं। वीडियोस बनाते हैं बीचेस पे, वहाँ पे गोरियां भी नहा रही होती हैं, कॉस्ट्यूम्स पहना होता है, थोड़ी सी डिफरेंट उनकी ड्रेसिंग होती है। अब ये अच्छी बात तो नहीं है कि ये देखो इधर आओ पाकिस्तानियों, इधर देखो यहाँ पे गोरियां हैं, ये जन्नत है। बदनाम करते हैं। यानी मुल्क के अंदर आपने ऐसे हालात छोड़े नहीं है कि लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीदें, यहाँ पर कारोबार करें। आपका नौजवान 40-50 लाख रुपया लेकर आज डंकी मारने को तरजीह देता है, लेकिन यहाँ पर दुकान नहीं खोलता। यहाँ पर आप ये कहते हैं कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, तो डेफिनेटली जब आप अपने आप को बेगर समझते हैं तो फिर कंट्रोल रहना चाहिए, अपनी जुबानों को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये हुकूमत जो कर रही है, यकीन करें कि पूरी दुनिया ने इन पर थू की है और पूरी दुनिया इनको देख चुकी है। और इस बात को वो एडवोकेट करते रहे अभी सेनेट की कमेटी के सामने भी कि चाइना सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, और चाइना को हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा, इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और इंडिया को हमें उस तरह डील करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। और वो ये कौन है? ये रेजिडेंट एलियंस हैं जिन्होंने, ट्रंप कहते हैं कि प्रो जहादिस्ट प्रोटेस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व थे। हम आपको ढूंढेंगे, आपको डिपोर्ट करेंगे। तकरीबन 2022 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 9 से 10 अरब डॉलर की यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान की ट्रेड होती है। वो शदीद तरीन खतरे में है, शदीद तरीन खतरे में, और किसी भी टाइम पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस से निकाला जा सकता है। और अगर जीएसपी प्लस स्टेटस से पाकिस्तान निकलता है तो इसका मतलब है मेरी और आपकी रोटी मजीद आधी हो जाएगी। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 8000 पाकिस्तानियों को अमेरिका से बदर करने का फैसला किया है। जी हां, ऐसे 8000 पाकिस्तानी जिनके पास या तो कानूनी तौर पर यहां पर रहने की इजाजत नहीं है, मतलब कोई वीजा नहीं है, कोई कानूनी जवाज नहीं है अमेरिका के अंदर क्याम करने का, वो तकरीबन 8000 के करीब पाकिस्तानी बनते हैं। ऐसे पाकिस्तानियों को अब अमेरिका से बदर करने का फैसला किया गया है। अब आपको पता है कि थोड़े दिन पहले अभी कुछ दिनों में आई थिंक 4 फरवरी को शायद डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इनवाइट किया है, और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि तुम पहले बंदे हो जिसको मैं मिल रहा हूं एज ए प्रेसिडेंट, मैं जिसको इनवाइट कर रहा हूं व्हाइट हाउस में। और इससे पहले कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा हूं टू कम्बैट एंटीसेमिटिज्म एंड टू डिपोर्ट non-citizen college students and other residents जिन्होंने प्रो फलस्तीनी प्रोटेस्ट किए थे, ये उन्होंने कहा। अब ये बात तो की जा रही थी कि ट्रंप की कैंपेन के अंदर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे लगता है कि या तो प्रो इंडियन लोग थे या प्रो इजराइल थे। अब सुनने में आया कि वो जस्टिस डिपार्टमेंट को ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूट करें ऐसे लोगों को, those who have been involved in violence, vandalism against the American Jews। समझ रहे हैं बात? So this is the line length which has come। और वो ये कौन है? ये रेजिडेंट एलियंस हैं जिन्होंने, ट्रंप कहते हैं कि प्रो जहादिस्ट प्रोटेस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व थे। हम आपको ढूंढेंगे, आपको डिपोर्ट करेंगे। कुछ अलार्मी खबरें हैं, परेशान कुल खबरें हैं, और वो खबरें हैं कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस यूरोपीय यूनियन के साथ, जहां पर हमें बिल्कुल एक ड्यूटी फ्री हम ट्रेड यूरोप के साथ कर सकते हैं। तकरीबन 2022 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 9 से 10 अरब डॉलर की यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान की ट्रेड होती है। वो शदीद तरीन खतरे में है, शदीद तरीन खतरे में, और किसी भी टाइम पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस से निकाला जा सकता है। और अगर जीएसपी प्लस स्टेटस से पाकिस्तान निकलता है तो इसका मतलब है मेरी और आपकी रोटी मजीद आधी हो जाएगी। यानी हमारी मजीद जो हमारा इकोनॉमिक कोलैप्स है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, इकोनॉमिक मौशी तौर पर हम बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, ये मजीद खत्म हो जाएगा। अब ये खतरे में इसलिए है क्योंकि देखिए इंटरनेशनली इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा, बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल आएगा। और इससे पहले जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया था उस वक्त भी यूरोपीय यूनियन की एक स्टेटमेंट आई थी
और अभी भी ये बाकायदा से यूरोपीय यूनियन का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है, जिसका पाकिस्तान हिस्सा है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है वहां पर, उसकी 27 कन्वेंशन है, यानी 27 बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं, और उन 27 बैनुल अक़वामी मुआहदों का पाकिस्तान पासदार है, लिहाजा ये उनकी खिलाफ वर्जी है, सरेआम खिलाफ वर्जी है, उन्हें सबोटाज कर रहा है, लिहाजा ये जीएसपी प्लस स्टेटस हमारे लिए खतरे में। ये तहाशा ऐसे लोग हैं जो कॉन्फ्रेंस पे वहां जाते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वहां जाते हैं, उनको वीजा जब इशू नहीं होता तो आप सोचें कि कितना बड़ा लॉस है। और जो वर्क के लिए जा रहे हैं वो, अच्छा, वर्क के लिए बहुत सख्ती कर दी है उन्होंने। वर्क पहले तो हर किसी को इजीली वर्क परमिट मिल जाता था वहां पे, अब उन्होंने कर दिया कि जी अब आपको वर्क परमिट भी, अभी तो फिलहाल इशू नहीं हो रहे, अभी बंद है, मगर अगर जिस कंपनी से कुछ फ्री जोन्स एरियाज ऐसे हैं जहां से इशू हो रहे हैं वीजाज, मगर उनके लिए भी आपको यहां से अपनी डिग्री टेस्ट करवानी होगी मोफा से, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने डिग्री टेस्ट करवानी है। वो पहले था कि डिग्री भी आपकी जारी टेस्टेशन लोग करवा के ना तो जमा करवा रहे थे, अभी वो भी नहीं है, अभी काफ़ी सख्ती कर दिया। पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ भी वहाँ पे जैसे कि हमने कुछ सब रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लाइंस लगी हुई हैं लोगों की जिन्होंने बुलाना है पाकिस्तान से अपने वर्कर्स को, कुछ ऐसे लोगों को जो स्किल्स वर्कर्स हैं, इवन कि उनको भी नहीं आ रहा। अच्छा, अभी ये कि अब भी डिमांड जो है ना वहाँ पर IT की तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है UAE में, IT की डिमांड है, मेडिकल की है, इंजीनियर्स हैं, इनके लिए भी इशूज़ आ रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के जो उन्होंने इमेज खराब किया लोगों ने, इसकी वजह से। ये जो टिकटॉकर्स हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे, जो इस तरह की व्लॉगिंग करते हैं, इस तरह की वीडियोस बना के जो अपलोड कर रहे होते हैं? एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई इसकी भी कोई स्ट्राइक, इस पे कोई कोई रोक ठोक नहीं है, कुछ भी कोई अब बोलने वाला नहीं है। कैसे कैसे लोगों की वीडियोस के चक्कर में अपने व्यूज के लिए ना वो कुछ भी नेगेटिव बोल देते हैं, ऐसे ही है, कुछ भी नेगेटिव, और बाहर पूरी दुनिया में इस पे सख्त ममानत है, सख्त पाबंदी है सोशल मीडिया पे। और ये भी मैंने सुना कि सऊदीया और दुबई में जितने भी जो पाकिस्तानी रहते हैं, जो जाते हैं वीजा लेके, उधर जितने भी ट्रैफिक के हादसा होते हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तान है। सारे पाकिस्तानी जो वहां जाते हैं तो जो हादसा हैं उनमें उनका रेट सबसे ज्यादा इन्हीं का है। निस्वार लगा के वो गाड़ी चला रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, हौला हाथ क्यों नहीं रखते गाड़ी पे? मतलब क्या इतनी टेंशन वाली बात है भाई? टेंशन वाली बात है, देखिए ना, निस्वार खा के गाड़ी चलाते हैं, निस्वार खा के देखें। अल्टीमेटली फिर वही वाली बात है कि ये प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ ना, ये एकदम नहीं हुआ, इसको टाइम लगा आते आते ये 1.5 से 2 सालों ने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। ऐसे ही नवीद साहब गुस्सा भी बड़ा है पाकिस्तानियों में, मैंने देखा कि जहां जाते हैं वहां पे ये चीज और वो गोला किसी के कानून को फॉलो करते हुए उनको बड़ी तकलीफ होती है। थैंक यू सो मच नवीद साहब। जो पोरस बॉर्डर है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, ईरान अफगानिस्तान भी मुतासिर होंगे, तो इस रीजन में यानी चाइना तो उनके प्रायोरिटी में है, लेकिन क्या रीजन भी में दोबारा ट्रंप साहब इंटरफेरेंस करेंगे? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और ख़ासतौर पर यहाँ जिस बड़े पैमाने पर खुदकश हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है। और कहा यह जाता है कि समहाउ नॉन स्टेट एक्टर्स को जो सपोर्ट मिल रही है उनमें अमेरिकन का भी शामिल है हिस्सा। हो नहीं सकता ना पाकिस्तान होना चाहेगा, उसकी वजह एक है, उनकी प्रायोरिटी सकता है चाइना, वो बना रहे चाइना के खिलाफ अलायंस। नेचुरल इत्तेहादी अमेरिका का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हर पाकिस्तानी हुकूमत की ख्वाहिश है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, उसकी कई वजूहत हैं। हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा है अमेरिका के साथ, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन और बरतानिया के साथ जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं ज़्यादा वहाँ जा रही हैं। फिर हमारे कम से कम मेरा अंदाज़ा है कि 4 मिलियन पाकिस्तानी नस्ल के लोग कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में आबाद हैं। हमारे बड़े क्लोज लिंक्स हैं, अंग्रेजी ज़बान है, हमारे लोग यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं, हमारे लोग वहाँ कई माइग्रेट कर गए, कई माइग्रेट करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर उनकी प्रायोरिटी चाइना को कंटेन करना है तो पाकिस्तान उनका पार्टनर नहीं हो सकता। ये तो उनको भी अंदाज़ा है, हमको भी अंदाज़ा है, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश करनी है। कुसूरी साहब, बसत एहतराम, अभी ट्रंप साहब आए नहीं थे, लेकिन इसकी तवक्को की जा रही थी कि ट्रंप साहब आएंगे। कांग्रेसमैन ने ओपनली कहा था, बड़ा सीनियर कॉम्पोनेंट, कि नाउ सिपेक इज पास्ट, अमेरिका इज फ्यूचर। और मैं ये देख रहा था कि चाइना, मैं बहुत मोहतात अल्फाज में इरशाद करूंगा, हमारे वली दाखिला साहब चले गए वहाँ पर जनाब वाशिंगटन, एक चीन के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में। खैर तो अलग बात है कि फॉरेन ऑफिसर ने डिसोन कर दिया, लेकिन ये जो 2 हाथी हैं, एलिफेंट हैं, और अगर हम इधर चले भी गए जैसा कि हैं सिपेक के हवाले से, तो आप खुद कह रहे हैं कि अमेरिकन विल नॉट टॉलरेट द फ्रेंडशिप विद चाइना। नहीं, हमें तो नहीं हिस्सा लेना चाहिए ना, नुकसान तो उसका होता है जो इसमें हिस्सा ले। हमें तो किसी सूरत में एक चीज हमें ऑप्शन है ही नहीं कि चाइना को हम छोड़ दें अमेरिका की खातिर, ये तो पॉसिबल ही नहीं।
उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने तो खुद इंडिया को चूज कर लिया है, अब ऑप्शन ही कोई नहीं है। आपका एक ही है कि आप अमेरिका से पूरी कोशिश करें ताल्लुकात बेहतर रखने की, और उसकी वजूहत मैंने आपको पहले बता दी हैं। हमारे मफाद में अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखना, और मेरा ख्याल है एक लिहाज से अमेरिका के भी मफाद में होगा। उसकी वजह है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी दुनिया की न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर में वो कोई भी नहीं चाहता कि वहाँ इंस्टेबिलिटी हो, खुदा न खासा इंस्टेबिलिटी हो तो उसके बहुत ख़राब नतीजे निकलते हैं। इसे अमेरिका नहीं चाहेगा अपने मफाद में कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। मेरा अंदाज़ा यह है कि अमेरिका को अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान इन इटसेल्फ एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, लेकिन ये कि क्या हम हिंदुस्तान जो कि विलिंग पार्टनर है इसको कंटेन करने के लिए चाइना को, वो हम तो ना होना भी नहीं चाहेंगे, ना यहाँ की पब्लिक ओपिनियन बर्दाश्त करेगी। तो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर एक्शन के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमास के उन हिमायतियों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया है जिन्होंने अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर माहौल खराब कर रखा है, जिन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े जुलूस निकाले, जिन्होंने अमेरिका में तोड़फोड़ की। उन सारे के सारे जिहादियों और हमास के हिमायतियों को अब बालों से पकड़ पकड़ कर बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है, और इनमें से ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की ही निकलेगी। 8,000 पाकिस्तानी तो वैसे ही इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसके तहत पाकिस्तान वापस भेजे जाएंगे। इसके अलावा जो ये हमास के हिमायती पकड़े जाएंगे इनमें भी ज्यादातर पाकिस्तानी ही होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन पाकिस्तानियों को ही ज्यादा खुजली रहती है इन जिहादी संगठनों को सपोर्ट करने की। तो इसके तहत ही अब इन पाकिस्तानियों को अमेरिका से पकड़ पकड़ कर वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। और आप जानते हैं कि भारत की तरफ से तो खुद अपनी तरफ से ही ये ऑफर किया गया है कि हमारे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनमें से सबको तो अमेरिका बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि 18,000 जो हमारे भारत के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, उनके लिए भारत की सरकार की तरफ से अमेरिका को यह ऑफर दिया गया है कि हम अपने इन लोगों को अमेरिका की जेलों में सड़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम अपने इन लोगों को भारत वापस बुला लेंगे। इसी के कारण हमारे जो ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। और पाकिस्तान का तो जीएसपी प्लस स्टेटस भी खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के काम हो रहे हैं, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पाकिस्तान की सरकार इस समय कर रही है, इनको देखते हुए पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस भी खतरे में पड़ चुका है। तो पाकिस्तान को तो अब इससे भी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की एड भी बंद कर दी गई है, और पाकिस्तान की सरकार का इस समय यही ख्याल है कि अमेरिका से जितना फायदा उठा सकते हैं उठाएं, लेकिन अमेरिका के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करना चाहते। यानी अमेरिका अगर चाहेगा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के ऊपर कोई एक्शन करे तो पाकिस्तान ये नहीं करना चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना से भी बड़े फायदे उठाने हैं। तो लगता है कि पाकिस्तान की सरकार इस समय 2 कश्तियों में पैर रखने की इच्छुक है, लेकिन अपनी इन करतूतों की वजह से लगता है कि ये लोग बीच में ही गिरने वाले हैं।